दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मोटर के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ 12.5 किलो का है, मतलब एक छोटे से सूटकेस जितना, लेकिन इसका जो पावर है वो 1000 हॉर्स पावर की ताकत देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक सुपर कार जितनी पावर देता है, लेकिन इतना हल्का कि इसे आप अपने हाथ से उठा सकते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये करामात है टेक्नोलॉजी की, जो कि ब्रिटेन की कंपनी यासा ने विकसित की है। आज हम इसी कार्बन फाइबर की गहराई में उतरेंगे और हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और पुराने मोटर्स से ये क्यों 1000 गुना ज्यादा बेहतर है, और ये हमारे गाड़ियों, बाइक्स, यहाँ तक कि हवाई जहाज को कैसे बदलने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आप रोजाना गाड़ी चलाते हैं या बस भविष्य की टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मोटर की नहीं है बल्कि हमारे आने वाले समय की है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर का काम क्या होता है। सोचिए, आपकी कार या बाइक को चलाने वाले बैटरी से बिजली आती है और ये मोटर उस बिजली को रोटेशन में बदल देता है और यही रोटेशन पहिए को घुमाता है। लेकिन पुराने मोटर में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो भारी होते थे, मतलब कार का कुल वजन इन्हीं मोटरों की वजह से बढ़ जाता था। लेकिन अगर उसके बदले बैटरी लगाएं तो बैटरी ज्यादा लगानी पड़ती है, तो रेंज कम हो जाता है। अब यहीं पर अगर मोटर हल्का कर दिया जाए तो क्या होगा? कार हल्की हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी और ज्यादा दूर तक चलने वाली भी हो जाएगी। यहीं आता है यासा का जादू। लेकिन इसके पहले हमें समझना होगा कि मोटर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेडियल फ्लक्स मोटर और दूसरा एक्सियल फ्लक्स मोटर। अब देखिए, जहां तक पुराने ज्यादातर मोटर्स रेडियल फ्लक्स के होते थे, मतलब इन्हें ऐसे सोचिए जैसे एक सिलेंडर, इनके अंदर रोटर घूमता था, स्टेटर बाहर होता था और मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय बल साइड से रेडियल डायरेक्शन में जाता था। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें टॉर्क यानी घुमाने की ताकत बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती थी, सीमित होती थी। मतलब जैसे आप एक छोटे से लीवर से दरवाजा नहीं खोल पाते। लेकिन अब ये एक्सियल फ्लक्स मोटर थोड़ा अलग है। ये बिल्कुल पैनकेक जैसा फ्लैट और चौड़ा होता है। यहाँ मैग्नेट्स और कॉइल्स फेस टू फेस होते हैं। फ्लक्स एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेट जाता है, मतलब रोटर और स्टेटर एक प्लेट की तरह आमने सामने होते हैं। इससे टॉर्क ज्यादा बनता है क्योंकि इफेक्टिव डायमीटर बड़ा हो जाता है। देखिए, साइंटिस्ट तो यहां तक कहते हैं कि एक्सियल फ्लक्स में टॉर्क डायमीटर के क्यूब के हिसाब से बढ़ता है, जबकि रेडियल में सिर्फ स्क्वायर से। इसका नतीजा ये होता है कि कम वजन में दुगनी तिगुनी पावर मिल जाती है। लेकिन यासा ने इसे और आगे ले जाकर रिवोल्यूशनरी बना दिया है। अब आइए यासा डिजाइन की बात करें। इनका पूरा नाम है योकलेस एंड सेगमेंटेटेड आर्मेचर, छोटे में यासा टोपोलॉजी। अब दोस्तों यहां समझिए कि योक क्या होता है। देखिए, पुराने मोटर्स में स्टेटर के पीछे एक भारी सा आयरन योक होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को वापस लूप में पूरा करता है। ये योक अकेला ही 20 से 30 किलो वजन जोड़ देता है, लेकिन यासा ने इसे पूरी तरीके से हटा दिया है। उन्होंने स्टेटर को बीच में रखा और दोनों तरफ रोटर्स लगा दिए। अब फ्लक्स सीधा एक रोटर से स्टेटर होते हुए दूसरे रोटर में चला जाता है। इसका मतलब कोई योक की जरूरत ही नहीं है। इससे स्टेटर आयरन का 80% वजन बच गया। लेकिन सोचिए, एक मोटर जो पहले 50 किलो का था अब आधा से भी कम हो गया है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। स्टेटर को सेगमेंटेटेड करना पड़ा, यानी कि कई छोटे छोटे पीसेस में बांटना। ये पीसेस सॉफ्ट मैग्नेटिक कंपोजिट से बने होते हैं जो आसानी से बनाए जा सकते हैं और चुंबकीय रास्तों को बेहतर बनाते हैं। खैर, इसका सबसे रोमांचक हिस्सा है इसका रोटर। यासा ने रोटर को कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनाया है। अब कार्बन फाइबर वही जो फार्मूला 1 कारों में या फिर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है, जो कि बेहद हल्का तो होता है लेकिन इतना मजबूत कि 14,000 आरपीएम तक घूम सकता है, वो भी बिना टूट फूट के। देखिए, जहां रोटर्स में एडी करंट्स यानी अनचाहे बिजली के चक्कर बनते थे जो गर्मी पैदा करते थे और पावर का भी कंजम्पशन कर लेते थे, वहीं कार्बन फाइबर में ये एडी करंट्स नहीं बनते। इसका रिजल्ट ये होता है कि रोटर का वजन 60 से 70% तक कम हो जाता है। और अगर मैग्नेट्स की बात करें तो यहाँ हेल बैच एरे का जादू है।
हेल्बेचेरे का मतलब मैग्नेट्स को खास तरीके से अरेंज करना। जैसे आप मैग्नेट्स को इस तरह से लगाएं कि एक तरफ चुंबकीय फील्ड बहुत मजबूत हो और दूसरी तरफ लगभग जीरो। इससे क्या होता है कि हैवी मेटल्स को बैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे रोटर और हल्का हो जाता है। अब फ्लक्स एक तरफ कंसंट्रेट होकर स्टेटर को पूरा काम करने देता है। दोस्तों, इतनी पावर तो ठीक है, लेकिन मोटर को ठंडा कैसे रखें, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यासा ने डायरेक्ट ऑयल कूलिंग का इस्तेमाल किया है। मतलब ऑयल सीधे वाइंडिंग्स और स्टेटर के अंदर घूमता है, जिससे गर्मी को तुरंत सोख लेता है, जहां पुराने वाटर कूलिंग या एयर कूलिंग से ये कहीं ज्यादा बेहतर होता है। इससे मोटर लगातार हाई पावर दे सकता है, वो भी बिना ओवर हीटेड हुए। अब नंबर्स देखिए, ये मोटर सिर्फ 12.7 किलो में 750 किलोवाट का पीक पावर देता है। मतलब पावर डेंसिटी इसकी लगभग 59 किलोवाट प्रति किलो है, जहां पुराने रेडियल फ्लक्स में यह सिर्फ 5 से 10 किलोवाट प्रति किलो होता था। मतलब साफ साफ है कि यह 3 गुना ज्यादा पावर दे रहा है। और वहीं पर इनकी टॉर्क डेंसिटी भी 4 गुना ज्यादा बेहतर है। मतलब एक छोटा सा मोटर 800 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क दे सकता है। अब देखिए ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट को बदल रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये इन व्हील मोटर है। मतलब मोटर को सीधे पहिए के अंदर लगा सकते हैं। यासा ने प्लैनेटरी गियर्स के साथ इसको ऐसे डिजाइन किया है कि अब ये पहिए के साथ डायरेक्ट फिट हो सकते हैं, जिससे अब ड्राइव शाफ्ट, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल सब खत्म हो जाएगा। वहीं कार का फ्लोर फ्लैट, बैटरी नीचे से ज्यादा स्पेस और वजन संतुलित रहता है। खैर, इसके साथ साथ जेनरेटिव ब्रेकिंग को और बेहतर कर दिया गया है। जैसे जब हम ब्रेक लगाते हैं तो मोटर बिजली जनरेट करके बैटरी चार्ज करता है। वहीं पुराने सिस्टम में ब्रेक पैड्स जल्दी घिसते थे, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग से कम घिसाव होगा। और वहीं पर टॉर्क वेक्टरिंग भी आसान है कि हर पहिए को अलग अलग पावर दे सकता है। जैसे कार मुड़ते वक्त बेहद कंट्रोल में रहेगा। अब जरा सोचिए कि इंडियन रोड्स पर हल्की कार, कम बैटरी का खर्च, ज्यादा रेंज और सुपर कार जैसी परफॉर्मेंस, ये सब इस मोटर से पॉसिबल हो सकता है। छोटी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर हाई स्पीड ट्रेन तक, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तक, यासा की ये टेक्नोलॉजी इवोलिटो नाम से एयरक्राफ्ट में भी दी जा रही है। पर दोस्तों, एक बात याद रखिए कि इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। ये टेक्नोलॉजी किसी एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टिम वुल्मर की कहानी है। 15 साल पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट में सोचा कि मोटर को योकलेस बनाया जाए। वही आज यासा मर्सिडीज बेंज का हिस्सा है। लेकिन उनका विजन है कि हर कोई अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पाए। अब सोचिए, अगर ये मोटर मास प्रोडक्शन में आ गया होगा तो फिर क्या होगा। ईवी सस्ती हो जाएंगी क्योंकि बैटरी कम लगेगी। वहीं वजन कम होगा तो रेंज बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा, ट्रैफिक में तेजी आएगी। अब देखिए, भारत जैसे देश में जहां पर पेट्रोल महंगा हो रहा है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो ये यासा मोटर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आजकल तो जहां छोटे शहरों में ई रिक्शा से लेकर लंबी दूरी की एसयूवीज तक सब कुछ बदल जाएंगे। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं कि इसका अभी तक मैन्युफैक्चरिंग काफी महंगा है। जैसे कार्बन फाइबर कॉस्टली होते हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि जैसे जैसे इसका स्केल बढ़ेगा, इसकी कीमतें भी गिरेंगी। फिर भी अभी इसके ड्यूरेबिलिटी पर रिसर्च चल रही है। इसके वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करने का भी चैलेंज है। इसके बावजूद यासा का लेटेस्ट प्रोटोटाइप इन व्हील पावर ट्रेन 15 किलो के इन्वर्टर के साथ 100 किलोवाट प्रति किलो की डेंसिटी दे रहा है। और यही है फ्यूचर। तो दोस्तों, हमने इसमें देखा कि कैसे साधारण सा लगने वाला मोटर एक्सियल फ्लक्स बनकर योक हटाकर कार्बन फाइबर और हेल्बैच एरे से लैस होकर एक ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन ला रहा है। तो भैया, ये सिर्फ मोटर नहीं है, बल्कि हल्के, तेज, साफ भविष्य का इंजन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।